जो लोग 10 रुपए के सिक्के बेचना चाहते हैं, सच्ची में वो लोग बेचने के लिए कलेक्शन करते हैं या फिर कलेक्शन करने के लिए सिक्के बाय करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आखिर रेयर क्या होता है और कॉमन क्या होता है। कॉमन सिक्का कितने में सेल होता है और रेयर सिक्का कितने में सेल होता है, या फिर हम लोग कोई भी अपने लिए कलेक्शन के लिए सिक्का खरीदना चाहें तो कौन सा सिक्का खरीदना चाहिए, और अगर हम लोग सेल करना चाहते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल सकती है, कौन से सिक्के की कितनी वैल्यू मिल सकती है। ऐसी जानकारियां बहुत कम चैनल पे दी जाती है। क्योंकि गाइज कभी भी एक रेयर सिक्का सेल करने के लिए उसकी सही इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। अगर आपको उस सिक्के की सही जानकारी है तो वो सिक्का सेल भी कर सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस सिक्के की सही कीमत क्या है और आप इसको कहाँ सेल कर सकते हैं, कहाँ से खरीदना चाहिए। क्योंकि कहीं से भी अगर आप कोई भी सिक्का खरीदते हैं तो शायद हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, लेकिन आपको सही जानकारी है तो आप एक सही चीज को ही चूज करेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो मैं दो सिक्के अभी बताने वाला हूँ आपको, उसमें से एक सिक्के की कीमत 3500 रुपये तक चली जाती है। 3000 से लेकर 3500 रुपये तक चली जाती है। और दूसरा एक और सिक्का है जिसकी वैल्यू आज के टाइम पर भी 5000 रुपये तक जा रही है। मतलब एक 3500 में बिक सकता है और एक सिक्का 5000 में बिक सकता है। ये कोई भी कॉमन सिक्का इतनी वैल्यू नहीं रखता है। इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा रेयर क्या है और कॉमन क्या है। तो गाइज अगर आप इन सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी पे ध्यान देना होगा और अच्छे से समझना होगा। एक एक पॉइंट को पकड़ना होगा आपको यहाँ पे कि रेयर होता है तो होता क्यों है, क्यों सिक्का इतना महंगा बिक जाता है और क्या वजह है, जो लोग बेचते हैं उनका कैसे बिक जाता है और आपका क्यों नहीं बिक रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इतने लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, क्या वो सभी के सभी ऐसे ही थोड़ी ना आते हैं। सभी लोग, कुछ लोग उसमें से बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते भी हैं, तो उन लोगों को पता है, उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि महंगा क्या है और सस्ता क्या है। जो कॉमन चीज़ है उसको कोई नहीं खरीदेगा और जो रेयर होगा आपसे बाहर ही खरीद लेंगे। 100 रुपये का सिक्का आपसे 2000 में खरीद के ले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2000 नहीं 3000 का सिक्का है, इसके लिए उन लोग का बिक जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो सिक्कों के बारे में, जिन सिक्कों के बारे में बताने वाला हूं, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं और पूछते रहते हैं उनकी यहाँ पे संतुष्टि हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 रुपए के दो सिक्कों के बारे में। दोनों ही रेयर सिक्के हैं, लेकिन दोनों रेयर सिक्के क्यों हैं और किस कंडीशन में है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपके पास में ये 10 रुपए के सिक्के होते हैं तो इसमें से एक 10 रुपए का सिक्का आप मुझे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन कौन सा सिक्का है, क्यों रेयर है, ये सब जानकारी आपको जरूरी है। पहला सिक्का है 2009 में जारी किया गया 10 रुपए का सिक्का, जो कि एक म्यूल कॉइन है, जिसकी वजह से वो सिक्का रेयर है। और उस सिक्के की मेरे पास बहुत सारी फोटो सेंड करते हैं कुछ लोग और कमेंट भी करते रहते हैं कि ये 10 रुपए का सिक्का हमारे पास में है, हम सेल करना चाहते हैं और हमारा सिक्का अभी तक बिका नहीं है। तो उस सिक्के के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें से रेयर कौन सा है और कॉमन क्या होता है। कॉमन सिक्का सेल नहीं होता है और जो रेयर सिक्का होता है वो सेल होता है। और दूसरा है 2015 में जारी किया गया तात्या टोपे का 10 रुपए का सिक्का, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है और कौन कौन सी मिनट का सिक्का इसमें रेयर है और कौन सी मिनट का कॉमन है। तो वैसे देखिए तो ये सारे के सारे सिक्के रेयर आते हैं, तात्या टोपे के 10 रुपए के सिक्के, क्योंकि इसमें कॉमन कोई भी सिक्का नहीं है। सर्कुलेशन के लिए जरूर इश्यू किए गए हैं, लेकिन इन सिक्कों का कलेक्शन हो गया और बहुत ही कम मात्रा में इन सिक्कों को इश्यू किया गया है। इस सिक्के के बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, दोनों ही सिक्कों के बारे में एक डिटेल से वीडियो बना के रखी है, लेकिन दोनों ही सिक्कों के ऊपर बहुत सारे कमेंट लिखने स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी इन सिक्कों की फोटो सेंड करते रहते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के पास में होगा, नंदुजाट RJ23 इंस्टाग्राम आईडी मेरी, उस पर आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिक्का कंफ्यूज लगता है, कोई भी चीज आपकी कंफ्यूजिंग है, तो वहां से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो रेयर सिक्के हैं तो एक एक करके मुझे फोटो सेंड करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तात्या टोपे के 10 रुपए के सिक्के के बारे में, जिसको 2015 में जारी किया गया था कोलकाता की मिंट से। ये सर्कुलेशन के लिए 10 रुपए का सिक्का इश्यू किया गया था और इसके बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, जिसको आप पीछे जाके देख सकते हैं। अभी बात करते हैं आज के टाइम पर तात्या टोपे का 10 रुपए का सिक्का वैल्यू कितनी दे सकता है उसके बारे में, कौन सी कंडीशन में कितनी वैल्यू देगा और ये सिक्का रेयर कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस सिक्के की वैल्यू आज के टाइम पर है क्या।
और आपको इस सिक्के को अगर बाय करना है या फिर सेल करना है तो आपको कितने रुपए मिल सकते हैं या फिर आपको खरीदने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3,000 से लेकर 3,500 रुपए तक इस सिक्के के पीछे खर्चने पड़ सकते हैं आज के टाइम पर। ये सिक्का अलग अलग रेट में अलग अलग जगह मैंने बिकते हुए देखा है। कहीं पे ये सिक्का 3,000 में भी सेल हुआ है और कहीं पे ये सिक्का 3,500 में भी सेल हुआ है और कहीं कहीं पे ये सिक्का 4-4 हजार की वैल्यू में भी सेल होते हुए मैंने देखा इस सिक्के को। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन की कीमत बता रहा हूं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का 2,000 से लेकर 2,500 तक की वैल्यूएशन अपने आप में रखता है। तो ये वेरी फाइन या फाइन कंडीशन में भी आपको 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। तात्या टोपे का 10 रुपए का सिक्का, ये सर्कुलेशन के सिक्के की बात कर रहा हूं, इसमें आपको हैदराबाद की मिंट से यूएनसी कंडीशन में भी 10 रुपए का सिक्का देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो सिक्का आपको उसमें नीचे ईयर के नीचे स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलेगा, उससे आप उस सिक्के को पहचान सकते हैं। वो सिक्के भी आपको सर्कुलेशन में मिल जाते हैं, कुछ कलेक्टर लोग होते हैं जो उस सिक्के को तोड़ के बेच देते हैं। तो गाइस जो रेयर सिक्का है वो है सर्कुलेशन का कोलकाता मिंट का सिक्का और इसकी वैल्यू धीरे धीरे और बढ़ते भी जा रही है। हो सकता है तो आप भी इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं और अगर आपके पास में ये सिक्का है तो आप मुझे सेल कर सकते हैं। सेल करने की जो कंडीशन होगी वो आप इंस्टाग्राम पे तय कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिक्के की कंडीशन सबसे पहले डिपेंड करेगी कि आपको वो सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 10 रुपए के 2009 में जारी किए गए उस रेयर सिक्के के बारे में। वो सिक्का रेयर क्यों है, क्या वजह है उस सिक्के की रेयर होने की, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जो चीज क्लियर करूंगा वो ये है कि इस सिक्के को देखकर आप लोग पहचानने की कोशिश करें। ये सिक्का एक म्यूल कॉइन है। कॉमन जो सिक्का है 10 रुपए का 2009 का वो रेयर नहीं है। आप उस सिक्के की फोटो भेजते हैं तो वो बिल्कुल ही आपको बेनिफिट नहीं दे सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें ये लाइन में जो सीधा लाइन में लिखा हुआ है ये सिक्का रेयर होता है और जो क्रू में लिखा हुआ देखने को मिलता है वो कॉमन सिक्का होता है 10 रुपए का। तो आपके पास में कौन सा सिक्का है सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें। अगर आपके पास में ये सीधी लाइन वाला है तभी वो रेयर है और जो आपका क्रू में लिखा हुआ होता है ये, तो ये बिल्कुल कॉमन सिक्का है। इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप सोच के रखे हुए हैं। तो शायद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से ये चीज क्लियर हो गई कि रेयर क्या होता है और कॉमन क्या होता है, सेल क्या कर सकते हैं और क्या चीज हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि हम एग्जीबिशन में गए थे लेकिन हमारे ये दोनों ही सिक्के सेल नहीं हुए। तो ये चीज अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि रेयर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, क्यों नहीं सेल हो रहे हैं, इसकी वजह यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो गाइज उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को एक लाइक और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। उससे क्या होता है ना, आने वाली कोई भी वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में मिल जाएगी। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे पूरा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।